माफिया को मैं लीगलाइज करूंगा। आप और आपका सिस्टम टच ना कर सके उस ऊंचाई पर पहुंचाऊंगा। दबाकर चित्रा को ले जाऊंगा, उसकी मर्जी से या मर्जी के खिलाफ। घटमनेनी महेश बाबू इंडियन सिनेमा का चार्मिंग स्टार, एक ऐसा स्टार जिसने अपनी डेब्यू फिल्म से ही लोगों को अपना दीवाना बना दिया था, जिसके बाद पब्लिक द्वारा उन्हें नया नाम मिला था, प्रिंस। महेश बाबू का जन्म 9 अगस्त 1975 को मद्रास तमिलनाडु में हुआ था और इनके फादर घटमनेनी शिवारामा कृष्ण मूर्ति भी साउथ सिनेमा के बहुत पॉपुलर सुपरस्टार रह चुके थे। महेश बाबू इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट यानी समाज सेवक भी है। महेश बाबू की खुद की प्रोडक्शन कंपनी भी है जिसका नाम जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट है। अपने फिल्मी करियर में महेश बाबू 25 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं और काफी सारे अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुके हैं, जिसमें इन्होंने 9 बार नंदी अवार्ड्स, 5 बार फिल्म फेयर तेलुगु अवार्ड्स, 4 बार सीमा अवार्ड्स, 3 बार सिनेमा अवार्ड्स एंड 1 बार आईफा उत्सवम अवार्ड जीत चुके हैं। महेश बाबू ने लीड रोल में तो डेब्यू 1999 में राजकुमार उडू से किया था, जिसको हिंदी में प्रिंस नंबर 1 नाम से डब किया गया था, जिसके लिए महेश बाबू ने नंदी अवार्ड जीता था फॉर बेस्ट मेल डेब्यू। फिल्म बहुत बड़ी हिट रही थी, जिसने 10 से 11 करोड़ का कलेक्शन करके सबको बता दिया था। तेलुगु इंडस्ट्री में एक नए सुपरस्टार की एंट्री हो चुकी है। इसी फिल्म के नाम पर पब्लिक ने महेश बाबू के साथ प्रिंस नाम जोड़ दिया था। मैं रानी से प्यार करता हूँ, रानी से शादी भी करना चाहता हूँ। ये क्या अंकल, जरा सी देर हो जाती तो। इस फिल्म से पहले महेश बाबू ऑलरेडी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 4 साल की उम्र से ही इंडियन सिनेमा में काम कर रहे थे। उन्होंने टोटल 8 से 9 फिल्मों में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया हुआ है। प्रिंस मूवी के बाद भी महेश बाबू का रुकने का इरादा नहीं था। उनकी 2001 में आई मुरारी एंड 2003 में आई ओकाडू ब्रेक थ्रू साबित हुई उनके अर्ली करियर में, जिसने उनकी डेब्यू फिल्म की सक्सेस को भी पीछे छोड़ दिया था। मुरारी मूवी ने 3 नंदी अवार्ड जीते थे, जिसमें से महेश बाबू ने नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड जीता था। वहीं 2003 में रिलीज हुई ओकाडू ने महेश बाबू की किस्मत रातों रात चमका दी थी और उन्हें स्टार से सुपरस्टार बना दिया था। फिल्म को तेलुगु सिनेमा में कल्ट स्टेटस का टैग मिल गया था एंड ओकाडू वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग तेलुगु फिल्म की लिस्ट में ऐड हो चुकी थी। जिसके बाद इस फिल्म ने 8 नंदी अवार्ड्स एंड 4 फिल्म फेयर साउथ अवार्ड जीते थे, इंक्लूडिंग बेस्ट तेलुगु फिल्म। ओकाडू फिल्म के लिए महेश बाबू ने फिल्म फेयर साउथ में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था। क्या तुझे हिंदी फिल्मों का शौक है? हाँ मुझे शौक है। तो हिंदी फिल्मों में विलन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, आखिर में जीतता हीरो ही है। आगे जाके ओकाडू को तमिल एंड हिंदी से लेके और भी लैंग्वेजेस में रीमेक किया गया था। तमिल में ओकाडू को गिल्ली नाम से रीमेक किया गया था, जिसने थालापति विजय की किस्मत चमका दी थी। लेकिन हिंदी में इस फिल्म को अर्जुन कपूर के साथ रीमेक किया गया था और इस फिल्म का हाल भी वैसा ही हुआ जो आज उनके करियर का है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उसके बाद अर्जुन, अथाड़ू, पोकिरी, डोकुडू, बिजनेसमैन, सीतामा वकीतलू, श्रीमल्ले चेतू, श्रीमानथुडू, भारत आने नैनू, महर्षि, सरीलेरू, नीकेवारू, सरकारुवारी, पाटा जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज दे चुके हैं महेश बाबू। पोकिरी 10 करोड़ के बजट में 67 करोड़ का कलेक्शन करके 2006 की हाईएस्ट ग्रोसिंग तेलुगु फिल्म बन चुकी थी और इस फिल्म का रिकॉर्ड 3 साल तक कोई भी मूवी नहीं तोड़ पाई थी। तू फटाक से सोच ले और बोल डाल। ऐसे बात करेगा, इंसल्ट करेगा तेरी तो। पहले कौन आया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि पहले गोली किसने चलाई। फिर जब एसएस राजामौली की मगधीरा रिलीज हुई थी, उस फिल्म ने महेश बाबू की पोकिरी के रिकॉर्ड को बीट किया था। पोकिरी का रीमेक करके ही तो भाईजान ने अपने डूबते करियर को बचाया था, वांटेड करके। आज से छुटपुट काम करना छोड़ दे। मेरे यहाँ काम करने के 2 रिक्वायरमेंट है। पहला, पुलिस से भिड़ने का नहीं, और दूसरा, मरने से डरने का नहीं। जो पुलिस की बात करता है वही पुलिस से डरता है। ये तेरा खास बटन है। एंड थालापति विजय भी पोकिरी के रीमेक में देखने को मिले थे। गुरु, अभी तुम बताओ करना क्या है? खत्म कर दूं? मैंने तो फैसला कर लिया है, खाली तुम हाँ बोल दो, मैं खत्म कर दूं। क्या कहा? अभी अभी आया और मेरे से पंगा लेता है तू? कभी आया ये जरूरी नहीं, गोली कैसे मारता है ये जरूरी है। 2006 में पोकिरी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद 2007 में महेश बाबू की अथेड़ी फिल्म आती है, जो कि उनके करियर के लिए फेलियर साबित होती है। एंड फिर महेश बाबू डिसाइड करते हैं फिल्मों से एक छोटा सा ब्रेक लेने का, अप्रॉक्स 6 से 7 महीने का ब्रेक। एंड ब्रेक लेने के 2 महीने बाद महेश बाबू कलेजा मूवी को साइन कर लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 6 से 7 महीने का गैप लंबा होता गया। पहले फिल्म शुरू होने में इशू आने लगे, जिसके चलते डीले पे डीले होता रहा। ऐसा करते करते छोटा सा ब्रेक 3 साल में बदल गया। इस बीच महेश बाबू की ग्रैंड मदर एंड
नम्रता जो कि महेश बाबू की वाइफ है, उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के चलते महेश बाबू के फादर को भी महेश बाबू के करियर को लेकर टेंशन होने लगी थी। फिर कैसे न कैसे करके कलेजा फिल्म शुरू हुई एंड 2010 में रिलीज हुई, लेकिन रिलीज होते ही फिल्म एक कमर्शियल फेलियर साबित हुई इंडिया में। लेकिन ओवरसीज में फिल्म अच्छा परफॉर्म कर गई, जिसके चलते कलेजा हाईएस्ट ग्रोसिंग तेलुगु फिल्म बन गई। रुक क्यों गए? चिल्ला, खाता क्या है तू? इतनी आवाज कहां से आई? अरे साले तेरी चिल्लाहट सुनकर अपन ये भी भूल गया कि किससे मार रहा हूं और क्यों मार रहा हूं। अगर 1 सेकंड लेट हो गया होता तो उसकी गर्दन कट जाती। तौबा 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 तौबा। बैक टू बैक 2 फ्लॉप फिल्म्स देने के बाद फिर 2011 में महेश बाबू की दोकुडू रिलीज होती है एंड तेलुगु सिनेमा की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन जाती है अपने ओपनिंग डे पे। मुझे 1 मिनट देगा तो मैं सोचूंगा, 2 मिनट देगा तो मैं जोश में आऊंगा, 3 मिनट देगा तो सब खाक कर दूंगा। फिल्म एक मेजर हिट साबित होती है एंड 100 करोड़ का कलेक्शन करके उस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग तेलुगु फिल्म बन जाती है। महेश बाबू की गाड़ी फिर से पटरी पे आना शुरू हो गई थी। दोकुडू फिल्म के लिए महेश बाबू ने अपना 3rd फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, 3rd नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर एंड 1st सीमा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर जीते थे। 2012 में पूरी जगन्नाथ के साथ महेश बाबू की बिजनेसमैन आती है, जिसको क्रिटिक्स एंड ऑडियंस दोनों से ही प्यार मिला एंड फिल्म 2012 की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म रही। तेरा घर गिरवी है। जब तेरा कर्जा चुका दूं तो आकर मुझे गले लगा लेना। बस ये याद रखना कि मेरा नाम सूर्या है। 10 दिन के बाद इधर ही मिलेंगे। जश्न मनाएंगे, झंडा गाड़ देंगे। बिजनेसमैन के बाद महेश बाबू साउथ इंडस्ट्री के 2nd हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए थे आफ्टर रजनीकांत। 2014 में सुकुमार के साथ महेश बाबू की नैनो की डीन आती है, जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। फिल्म एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित होती है। इस फिल्म से मेकर्स को 26 से 27 करोड़ का लॉस भी होता है, लेकिन उसके बाद भी ये फिल्म यूएस में 4th हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन जाती है। उस टाइम फिल्म को पसंद नहीं किया गया था, लेकिन ओवर द टाइम इस फिल्म को प्रेज मिलने लगा एंड महेश बाबू की परफॉर्मेंस की भी फिल्म को लेकर तारीफ होने लगी। जितनी कहानियां सुनाओगे सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारी हर कहानी में मेरे मॉम डैड शामिल हैं, पर हर कहानी में तुमने उन्हें मार दिया। इसलिए इस कहानी के अंत में मैं तुम्हें मारूंगा। फिर 2015 में महेश बाबू कोरातला शिवा के साथ कोलैब करते हैं एंड श्री मानथुडू मूवी के को प्रोड्यूसर भी बनते हैं। महेश बाबू के प्रोडक्शन हाउस के अंडर बनने वाली पहली फिल्म थी श्री मानथुडू। फिल्म कमर्शियल सक्सेसफुल रही थी। उसके बाद 2017 में AR मुरुगदास के साथ स्पाइडर, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह गिर गई थी। 2018 में भारत आने नैनू, जो उस साल की 2nd हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म रही थी 172 करोड़ का कलेक्शन करके। 2019 में महर्षि, जिसने 175 करोड़ का कलेक्शन किया एंड 2019 की 3rd हाईएस्ट ग्रोसिंग तेलुगु फिल्म रही एंड वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग तेलुगु फिल्म्स में से एक रही। महेश बाबू की 2020 में आई सरीलेरू नीके बारू 260 करोड़ का कलेक्शन करके 2020 की 2nd हाईएस्ट ग्रोसिंग तेलुगु फिल्म रही थी। 2022 में रिलीज हुई सरकारी वारी पाटा को मिक्स रिव्यूज मिलने के बाद भी फिल्म ने 180 से 200 करोड़ का कलेक्शन करके 2nd हाईएस्ट ग्रोसिंग तेलुगु फिल्म का टैग अपने नाम कर लिया था। 2024 में गुंटूर कारम अपने ओपनिंग डे पे 70 से 80 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करने के बावजूद एक फेलियर साबित हुई बॉक्स ऑफिस पे, जिसने अपने लाइफ टाइम में सिर्फ 170 करोड़ प्लस का कलेक्शन ही किया था, जबकि इस फिल्म का बजट 200 करोड़ समथिंग था। अब गुंटूर कारम के बाद महेश बाबू के करियर की और शायद पूरे इंडियन सिनेमा की सबसे एक्सपेंसिव मूवी SSMB 29, जो कि SS राजामौली के साथ आने वाली है, जिसका बजट ही 1000 करोड़ से 2000 करोड़ बताया जा रहा है एंड इसे 2 से 3 पार्ट्स में लाने का प्लान है SS राजामौली का। ये एक एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी, जिसके बाद महेश बाबू को असली पैन इंडिया पहचान मिलने वाली है। वैसे पैन इंडिया में उनकी इस टाइम भी कोई कम फैन फॉलोइंग नहीं है। उनको पैन इंडिया में ऑडियंस तब से जानती है जब से प्रभास या किसी भी दूसरे साउथ एक्टर का नाम आज जितना फेमस नहीं था। यहाँ तक कि खुद बॉलीवुड स्टार्स ने महेश बाबू को लेके इंटरव्यूज में बातें की हैं। महेश बाबू के साथ जो बहुत बड़े सुपरस्टार है वहाँ के, और महेश बाबू बहुत बड़े स्टार है, मतलब साउथ में। आई कैन एक्सप्लेन यू कितने बड़े स्टार हैं। बहुत बड़े। महेश, why did you all laugh? Someone prompted you, right? You think I don't know Mahesh Babu? Any Telugu stars that you close to them? I know Mahesh Babu well from long time. अरे महेश बाबू ने तो डायरेक्ट बॉलीवुड को ये कह के ठुकरा दिया था कि बॉलीवुड उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, पर उनकी कही हुई इस बात को हर किसी ने गलत तरीके से जज कर लिया था। उनका अफोर्ड वाली बात कहने का मतलब मेरे अकॉर्डिंग पैसों से नहीं था, बल्कि जिस तरह से बॉलीवुड हमेशा से खुद को ही टॉप पे रखता था। साउथ सिनेमा की कोई वैल्यू नहीं थी उनकी नजरों में, और आज जब साउथ सिनेमा बॉलीवुड से बेटर कर रहा है पूरी दुनिया में, तो आज बॉलीवुड को साउथ सिनेमा एंड उनके स्टार्स की वैल्यू समझ आई। इसीलिए महेश बाबू के बोलने का मतलब होगा बॉलीवुड की इतनी हैसियत नहीं है कि वो मुझे अपनी फिल्म
फिल्म में काम दे सके। सीधे सीधे बोलूं तो बॉलीवुड चाहे उन्हें जितने भी पैसे देने की कोशिश करे पर वो उनके साथ काम नहीं करेंगे। ये मतलब होगा उनके बोलने का। पैसों के मामले में तो महेश बाबू को क्या, सबको पता होगा बॉलीवुड किसी को भी अफोर्ड कर सकता है। अफोर्ड वाली लाइन बस सार्केज्म था महेश बाबू की तरफ से। महेश बाबू को एरोगेंट भी बोला जाता है एंड अफोर्ड वाली बात को लेके तो महेश बाबू को और ज्यादा जज किया जाने लगा होगा। लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, अपनी इनकम का 30% महेश बाबू समाज सेवा में लगा देते हैं। एंड बहुत सी चैरिटी तो ऐसी है जिनका पब्लिकली कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कितनों का फ्री में ट्रीटमेंट करवाया है महेश बाबू ने। खैर आप बताओ, आपने महेश बाबू की पहली फिल्म कौन सी देखी थी एंड क्या आपको भी लगता है कि महेश बाबू एरोगेंट हैं? आगे आप कौन से एक्टर पे वीडियो देखना चाहते हो कमेंट्स में बताना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।